सो आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फ़िज़िकल काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो क्या प्रोसीड्यूर होने वाली है और किस तरीके से कौन कौन से कॉलेजेस में कब आपको जाना है, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर जिनकी फ़िज़िकल काउंसलिंग की शेड्यूल आ गई है उनके बारे में स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे होंगे MDU रोहतक से। देखो MDU रोहतक के अंदर जो फिजिकल काउंसलिंग के शेड्यूल है वो आ चुकी है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है और आपको uietmdu.com पे जाके आपको अप्लाई करना है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक डेट है। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। MDU रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी। अब आ जाते हैं कि हमें जाना कब है वहाँ पे। तो जाना आपको 22 अक्टूबर को है। 15 से 20 तक फॉर्म फिल करना है। 22 अक्टूबर को वहाँ पे आपको जाना है। पहली काउंसलिंग होगी 9:30 बजे से, दूसरी होगी 1 बजे से और तीसरी होगी 2 बजे से। तो आप कोशिश करना कि 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं, जिससे कि हम जो है देखें कि हमारा कब होने वाला है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट लेवल रैंक आएगी, उसके हिसाब से जो है 9:30 बजे से 22 तारीख को ही सारा निपटा लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कम अप्लाई करते हैं, इनका डेटा बताता है, इसलिए इन्होंने एक ही दिन रखा है। ठीक है, उसके बाद भी काउंसलिंग होगी, ऑब्वियसली 4th काउंसलिंग भी होगी, तो उसके अंदर दूसरी चीजें हो रही होगी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले अपन इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी MDU रोहतक का जो शेड्यूल है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके पूरा शेड्यूल देख सकते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह भी कौन कौन से लगेंगे वो उस शेड्यूल में मेंशन्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन GJU हिसार की तरफ। तो देखो GJU हिसार जो है उसकी अप्लाई करने की डेट है 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। 14th ऑफ अक्टूबर से 19th ऑफ अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो अगर आप TFW हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, HGST हो एंड EWS कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी में से कोई भी हो तो आपको 20 अक्टूबर को 9 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आप इन 4 कैटेगरीज में आते हो। लेकिन 20 ही तारीख को 20 अक्टूबर को अगर आप की रैंक 2 लाख के अंदर है, JEE मेंस की रैंक आपकी 2 लाख से कम है, तो आपको 20 अक्टूबर को 10:30 बजे से 1 बजे शाम तक आपको जो है निपटा लिया जाएगा। 1 बजे दोपहर तक, 10:30 से 1 बजे तक जो है आपकी रैंक अगर 2 लाख से कम है तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आ जाते हैं अब अगर आपकी रैंक 4 लाख से कम है। अब अगर आपकी रैंक 4 लाख से है या फिर 4 लाख तक है तो आप जो है 20 अक्टूबर को 2 बजे से 5 बजे शाम तक का आपका टाइम होगा। 2 से 5 बजे तक अगर आपकी रैंक 4 लाख तक है। ठीक, अब आ जाते हैं कि अगर आपकी रैंक 7.5 लाख तक है तो आपको अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को आपको 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक का आपको टाइम है। 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक अगर आपकी रैंक 7.5 लाख तक है। लेकिन अगर आपकी रैंक 7.5 लाख से ज़्यादा है फिर आपको जो है उसी दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको कंप्लीट, यानी कि 20 और 21 2 दिन GJU में होने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसका भी शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप लिंक पे क्लिक करोगे, शेड्यूल पे पहुंच जाओगे, प्रेम से सारी चीज़ें देख लेना। ये मैंने 3rd काउंसलिंग बताई, इसके बाद भी एक काउंसलिंग होगी जिसमें सारी कैटेगरीज को जनरल मान के, ओपन मान के काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन उसके अंदर सीट्स कम बचती है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली उसके बारे में भी एक वीडियो में सभी कॉलेजेस का बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, पहले 1st काउंसलिंग, उसके बाद 2nd पे अपन फोकस कर रहे होंगे। अगले बात कर लेते हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल के बारे में। इसके लिए आपको 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। 1000 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी। 15 से 20 अक्टूबर तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मेरिट लिस्ट आएगी 21 अक्टूबर को। 20 तक अप्लाई करना, 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और इसके बाद आपका 22 अक्टूबर से होगा आपका काउंसलिंग स्टार्ट। 22 अक्टूबर को 9 बजे सुबह से 9:30 बजे तक होगा। अगर आपकी रैंक इंस्टीट्यूट लेवल रैंक जो कि मेरिट लिस्ट में बन के आएगी 21 तारीख को, 1 से 50 तक अगर आपकी रैंक होगी तो आप 9:30 बजे, 9 से 9:30 बजे आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपकी रैंक 51 से 125 है तो वही आपके 11 से 11:30 होगी। अगर आपकी रैंक 126 से 250 तक है तो आपको जो है 1 बजे से 1:30 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन अगर आपकी 251 से 400 है
फिर आपका जो है अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को 9 बजे से 9:30 बजे तक, अगर आपका 401 से 650 तक है तो आपका 11 से 11:30 बजे तक अगले उसी दिन 23 अक्टूबर को। और अगर आपकी रैंक 600 से ज़्यादा है, 650 से ज़्यादा है तो आपका 1 बजे के बाद 23 अक्टूबर को आपका होगा। तो यानी इतनी चीज़ें होंगी बेसिकली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 23 अक्टूबर को एक और चीज़ होगी, अगर आप बायोटेक या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दीनबंधु छोटूराम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 बजे बायोटेक और 4 बजे बायोमेडिकल की काउंसलिंग होगी, जो कि ईजिली मिल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लासेस YMCA और UIT कुरुक्षेत्र की नहीं आई है, आएगी तो मैं उनका भी जरूर से बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं CDLS IIT है, RBSS, यानी जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं, रेवाड़ी के अंदर, झज्जर के अंदर, सिरसा पन्नीवाला मोटा सिरसा के अंदर और एक है नीलोखेड़ी के अंदर। तो इन 4 के लिए बात कर लेते हैं कि इनमें कैसे होगा। बेसिकली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, सिंपल आप CDLS IIT सर्च करना, सबसे ऊपर वाला वेबसाइट आपको जो दिख जाएगा उस पर क्लिक करना और आप जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, एक गूगल फॉर्म आपको दिखेगा, उस पे आप गूगल फॉर्म को फिल करोगे। किसी भी वेबसाइट RBSS IIT के अंदर, CRSS IIT के अंदर, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप गूगल फॉर्म को फिल करोगे और जैसे आप उसको फिल करोगे आपसे 500 रुपये की पेमेंट की रिसिप्ट वहां पे लगानी होगी। सारी चीजें गूगल फॉर्म के अंदर फिल करके आप जो है एक आपको टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आप जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उसके अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें कितनी रैंक आपको मिली है। 1 2 3 4 10 15 20 25 जो ऐसे मिलेगी वो आपको मिल रही होगी रैंक। उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। 23 अक्टूबर को आपको उस कॉलेज के अंदर जाके आपको काउंसलिंग करवानी है। और बेसिकली पूरी डिटेल्स के लिए सिंस ये 4 कॉलेजेस जो हैं इनमें एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स में बोलूँ, थोड़ा आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर 5 कॉलेजेस जो कि हरियाणा के अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इनमें जो है थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है। तो इनके हेल्पलाइन पे आप कॉल करोगे तो वो सीधा आपको बुला के एडमिशन दे दे, ऐसा भी हो सकता है। बट लीगल प्रोसेस जो है उसके साथ जाना चाहिए, विच इज़ वेरी ग्रेट। तो उसके साथ अपन जाएंगे लीगल के साथ में। तो ऐसा आप कर सकते हो कि सिंपल आप गूगल फॉर्म फिल करोगे और वहाँ पे आपको 22 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आएगी। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कब आना है, क्या करना है। 23 अक्टूबर से बेसिकली काउंसलिंग स्टार्ट होगी इन कॉलेजेस की। तो यही थी, ऑब्वियसली मैं यही बताना चाहता था आपको इस वीडियो के अंदर। एंड बाकी दीनबंधु छोटूराम की मैंने फ़ोन पे ही फिल किया एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी वीडियो आ रही होगी थोड़ी देर बाद, उसको भी आप जरूर से देख लेना। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने।